अब की बार किसकी बनेगी सरकार? जनता जनार्दन कर रही है विचार। उम्मीदवार रोज मिलेगा या वार्ड में नहीं रुकेगी उसकी कार? ताजपोशी से पहले कर लें एक बार विचार। आपको धोखा देगा या बनेगा आपका खेवनहार? ATN उदयपुर न्यूज हर बार की तरह इस बार भी बनेगा मददगार। देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम कटघरे में उम्मीदवार। मैं एक स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ। मतदान मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। मतदान एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग कर मैं एक योग्य व्यक्ति को चुन सकता हूँ और अपने देश के विकास में भागीदार बन सकता हूँ। बस इसी दृष्टिकोण को अपनाएं और मतदान करने अवश्य जाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का ATN उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम कटघरे में उम्मीदवार में और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। जी हां, एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी रण सच कर तैयार है, चुनावी मेला लग चुका है और ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टियां जो है वो मैदान में उतर चुकी है और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी इस वक्त मैदान में है। लोगों से मान मनोबल का दौर जारी है, लोगों से मिलने मिलाने का दौर जारी है और ऐसे में सभी प्रत्याशी बस यही प्रयास लगा रहे हैं कि कैसे भी करके जनता उनके वादों और इरादों पर विश्वास जताए और जीत उनके खातों में दर्ज हो। जी हाँ, आज इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं मार्बल सिटी मार्बल मंडी राजसमंद में, जहां से चुनावी पड़ताल करेंगे, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे और प्रत्याशियों के वादे और इरादे ये सभी बातें जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ राजसमंद की ओर। ATN उदयपुर न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है राजसमंद में और यहाँ से चुनावी मिजाज जानने का दौर हमने शुरू कर दिया है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक मौजूद हैं। आइए सीधे आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि क्या है इस बार का चुनावी मिजाज। बताइए, आप एक यूथ हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस बार की चुनावी मिजाज? इस बार सभी नेता है जो युवा पे ध्यान दे रहे हैं एवं राजसमंद का विकास पे उनका महत्वपूर्ण पॉइंट उनका ये है कि राजसमंद का विकास होना चाहिए। यहाँ पे लोग पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर कैंडिडेट को देखा जा रहा है कि कैंडिडेट देश का राजसमंद का विकास कर सकता है या नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? कैसे देख रहे हैं इस बार की चुनावी मिजाज को? अपना नाम बताएं और अपना जो आपका सपना है कि किस तरह का राजसमंद आप देखना चाहते हैं वो हमें बताएं। हिमांशु नाम है मेरा। इस बार हमारे यहाँ पे कैंडिडेट देख रहे हैं, कोई पार्टी वगैरह, एक बार कैंडिडेट देख रहे हैं और राजसमंद का विकास इतने टाइम से रुका हुआ है तो अब विकास होगा इस बार। पिछली बार के बोर्ड में क्या कमियां लगी आपको? पिछली बार के बोर्ड में मतलब साफ सफाई की व्यवस्था बहुत कम थी, इस बार वो पूरी होगी। नाम बताइए अपना। दिनेश टांक। इस बार के चुनावी समीकरण को क्या मानते हैं आप? जी मैडम, सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ का मेन एजेंडा ये युवा और युवा शक्ति। जब तक युवा आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो हमारे कांकुली विकास के लिए भाई साहब को वोट देवे और भाई साहब का समर्थन करें ताकि युवाओं को आगे बढ़ सके और जन कल्याण हो सके। युवा हैं आप, किस नज़र से देख रहे हैं अपने शहर को? हमारे राजसमंद की जनता जो अशोक जी भाई साहब के सीधे दिल से टच है और हम पूरे वार्डवासी और नगरवासी यही चाहते हैं कि हमारे को युवा नेता मिले जो नए साहस के साथ में और निडर भाव से राजसमंद की जनता की सेवा कर सके और उसके लिए आधी रात को भी तैयार रहे। वैसा हमारे को उम्मीदवार चाहिए राजसमंद के लिए। क्या है चुनावी एजेंडे में, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए था और अब तक नहीं हो पाया? हमारे राजसमंद में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वार्डों में, जहाँ कहीं गाड़ियों की समस्या जाने की, कहीं नालियों की है और कहीं जैसे इसको हिस्टोरिकल पैलेस है यहाँ नो चौकी, वहाँ पे विकास नहीं हुआ। जहाँ से बाहर से पर्यटक आते हैं वो वहाँ टच नहीं कर पाते। मंदिर है द्वारिकाधीश जी का मंदिर, जहाँ पब्लिक को जाने में समस्या रहती है, उसका हमारा उद्देश्य रहेगा कि यहाँ पर्यटक आवे और लोगों को रोजगार मिले।
वार्ड 12 से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक जी टांक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि क्या है इस बार के आपके चुनावी एजेंडे? मैडम, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा चुनावी एजेंडा ये है, राजसमंद की खारी फीडर जो है, राजसमंद की लाइफलाइन कही जाती है, जो नाथुद्वारा नंदसमंद से राजसमंद की नहर जो है उसको चौड़ा करने का प्रमुख मुद्दा है, जिससे राजसमंद झील हमेशा लबालब और भरी रहे। और ऑडिटोरियम का निर्माण कराना ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। राजसमंद में ऑडिटोरियम नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि ऑडिटोरियम का निर्माण करना, राजसमंद झील के पास रिंग रोड का निर्माण करना। शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, उसकी तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो ये सारे ही अपने जो विकास के दावे वो कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या ऐसा कुछ खास आप इस बार की जनता को देंगे जिससे कि लोग आपसे खुश हो सकें? मैडम, एक तो जो ये RSCB की जो केबल है, AVVNL अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओपन केबल है, इसको अंडरग्राउंड लाइन में बदलना ये प्रमुख मुद्दा है। शहर ऑडिटोरियम का प्रमुख मुद्दा है। जल व्यवस्था का, जहाँ पाइपलाइन नहीं पहुंची है वहाँ पाइपलाइन पहुंचाकर गौशाला निर्माण सबसे बड़ा मुद्दा है। शहर में आवारा पशु है, आवारा सुअर है, आवारा कुत्ते हैं, इनका समाधान के लिए गौशाला बनाकर वहाँ मतलब उनको चारा पानी सभी व्यवस्था करके और इसका निदान करना है। आपको क्या लगता है पिछले दिनों जो राजनीतिक उठापटक यहाँ पर देखी गई बीजेपी और कांग्रेस को लेकर, उससे कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? कितना नफा, कितना नुकसान? मैडम, नफा नुकसान अभी नहीं बता सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम मेहनत करके और जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे राजसमंद की जनता से? राजसमंद की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप मत दें, समर्थन दें और आपके जो भी कार्य होंगे उसको हम पूरा करेंगे। और विश्वास दिलाते हैं आपको, जो कार्य भाजपा बोर्ड में नहीं हो पाया उस कार्य को करने का आश्वासन देते हैं आपको, और पूरा विश्वास के साथ उस कार्य को प्रगति से करेंगे साहब। कि पालिका चुनाव जहां पर व्यक्ति विशेष को वोट दिया जाता है, किसी पार्टी से जनता यहां पर ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, बल्कि चेहरे पर वोट यहां पर दिया जाता है। सर, आप एक वरिष्ठ हैं, क्या नाम है आपका? पहले तो ये बताएं। नारायण लाल सुतार। नारायण लाल जी, आप एक वरिष्ठ हैं, किस तरह से देखते आए हैं राजसमंद की राजनीति को? ये एक ऐसे चुनाव होते हैं जहां पर व्यक्ति के चेहरे को वोट दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि जो सुख दुख में उनका साथी रहा उन्हें वोट देकर हम जिताएं, उस प्रत्याशी को हम मैदान में लाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। मैं पिछले 1995 से इस नगर परिषद में हूँ और मैं निर्दलीय जीता था, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा के कारण मैं कांग्रेस में मिला था और कांग्रेस का बोर्ड बनवाया था। उस समय बहुत काम हुए। हमारे गांव में पिछड़ा हुआ है, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 जो पंचायत से नगर परिषद नगर पालिका में मिले थे, जो पिछड़े हुए थे, उनमें बहुत काम कराया। उसके बाद में नहीं के बराबर काम हुआ है। अभी भी मेरा जो पिछला वार्ड है, वार्ड नंबर 2, जो करीब 12 किलोमीटर लंबा है, उसमें हमारी पूरी कांग्रेस की टीम ने पार्षदों की लड़ झगड़ के 3 करोड़ 45 लाख के काम कराए हैं। और जनता हमारे और आशा से देख रहे हैं, और अभी जो बोर्ड आएगा वो हमारे 13 पार्षदों की वजह से ही आएगा। ये मेरी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत हुसैन है। सर, मान मनोबल का दौर जारी है। आपके सभी प्रत्याशी जो हैं आपकी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उन पर ही वोट देने की बात कर रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं चुनावी समीकरण को, और क्या इस बार जनता कांग्रेस पर विश्वास जता पाएगी? क्योंकि पिछली बार यहाँ पर बीजेपी का दबदबा काफ़ी रहा है। अभी यहाँ की जनता ये चाहती है, सबसे पहले तो युवा, और दूसरी बात क्या है कि हमारा अशोक जी टांक प्रतिपक्ष के नेता रहे, जबकि बोर्ड बीजेपी का रहा। पर कोई किसी भी व्यक्ति का अगर आधी रात में भी अशोक जी को फ़ोन आया तो अशोक जी पहुँचते हैं क्या? और अशोक जी सभी वार्ड को ये नहीं सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है या कांग्रेस का वार्ड है, ये सभी वार्डों में काम करते हैं। और जनता की आज राजसमंद की जनता ये चाहती है कि हमें ऐसा व्यक्ति मिले जो आधी रात में मौजूद हो और सबको सम लेके काम करे। ये इनकी एक गुणवत्ता है, इसी कारण आज जनता का इनको समर्थन है पूरा। और हमें विश्वास है कि अब की बार हमारा ये
पार्टी आएगी और पार्टी का जो प्रमुख मुद्दा है जैसे अशोक जी ने बताया है और वो मुद्दे पर चलेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि अशोक जी जो कहते हैं वो करते हैं। जनता को आज विश्वास है। कई ऐसे बीजेपी के वार्ड है जिन्होंने रात को भी अशोक जी को फ़ोन किया तो अर्जेंट पहुँचे, रात के 1 बजे 2 बजे, ये हर तरह से उनका। हमेशा अशोक जी यहाँ पर लोगों के लिए मौजूद रहते हैं, उनकी समस्याओं के, उनके सुख दुख में उनके साथ रहते हैं और इनका कहना है कि लोग इस बार वार्ड 13 के पार्षद प्रत्याशी श्री अशोक जी टांग पर विश्वास जताएंगे। सर, आप कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को और क्या इस बार चेहरे पर वोट दिया जाएगा? इस बार हमारे यहाँ स्थानीय नेता तो है नहीं कोई, सब बाहर से थोपे हुए नेता आते हैं और राजस्थान लेवल पे भी राजसमंद को काट दिया जाता है हर बार, क्योंकि मेवाड़ घराना क्या है, देश आज़ाद हुआ जब से हमारी रेलवे लाइन भले भारतीय जनता पार्टी बनी, कांग्रेस बनी, कोई नेता अभी तक रेलवे लाइन नहीं ला सका। यहाँ सबसे पहला काम है रेल लाइन लाना। नाथद्वारा में चिकलवास भरा हुआ पड़ा है, उसको सीधा पानी हमारे यहाँ डल सकता है, उसमें साल भर में पानी भरा रहता है। नाथद्वारा वालों की जिद रहती है हमेशा कि वहाँ से पानी नहीं लाने देते और पानी भी खोलते हैं तो 32 हो जाएगा जब खोलेंगे, उधर की नहरें खोलेंगे। मतलब दबाव है इनका कि भाई स्थानीय नेता तो कोई तैयारी करने नहीं देते, हारे हुए नेता आगे आते हैं और उसके बाद उनको स्थानीय नेताओं को कोई प्राथमिकता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ स्थानीय नेता बनेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों की हालत यही है। अरुण जी, एक और आखिरी सवाल आपसे कि क्या लगता है जो प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का फ़ायदा इसलिए मिलेगा मैडम कि 2 वर्ष में हमने नगर परिषद राजसमंद में सभी वार्डों में इतने काम कराए हैं जिससे कि मतलब लोगों की भावना जागृत हुई है कि इस बार कांग्रेस को वोट बनाए और कांग्रेस को वोट देकर राजसमंद में नया परचम ले रहे हैं। जी, हमेशा से राजसमंद में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार इन्हें काफ़ी उम्मीद है कि कांग्रेस का बोर्ड यहाँ पर बन के रहेगा। दोनों ही बड़ी पार्टियां अपनी ताल इस बार मैदान में ठोक चुकी हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं और कमर कस चुके हैं। हम आपको आगे भी मिलाएंगे ऐसे कुछ प्रत्याशियों से और बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है इस बार उनके चुनावी मैनिफेस्टो में, क्या उनके वादे हैं, क्या उनके इरादे हैं। चलिए हमारे साथ आगे की ओर। इस वक्त हम मौजूद हैं दिवंगत श्रीमती किरण जी माहेश्वरी के पार्टी कार्यालय पर और आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले की अगर बात करें तो राजनीति का एक चमकता सितारा श्रीमती किरण जी माहेश्वरी को हमने हमारे बीच से खो दिया था और इस बात का गम जो है वो न केवल राजसमंद की जनता को अपितु पूरे भारत की राजनीति को है और हर एक आदमी जो उनसे जुड़ा हुआ था वो काफ़ी गम के माहौल में इस वक्त है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजनीति के क्षेत्र में किरण की दीप्ति को उतारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 12, राजसमंद की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली वार्ड नंबर 12 से श्री महेंद्र जी टेलर साहब। सर, बताइए कि कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को आप? इस बार के चुनाव को हम बहुत सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से जो किरण जी माहेश्वरी ने जो राजसमंद के लिए जो काम किए और उन्होंने जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही, जनता के बीच रहना, जनता का दुख सुख सुनना, जनता के काम करना, हम उन कामों के बल पे ही राजसमंद में आगे के वोट के लिए हम लोग जा रहे हैं और लोगों की बहुत अच्छी सोच हमारे प्रति है। हम लोगों ने पिछले हमारा बोर्ड रहा उसमें किरण जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विकास के काम किए, जिसकी शायद गिनती अभी कर पाए तो बहुत ही लंबा हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं राजसमंद के प्रमुख जो काम हैं उनमें राजसमंद की जो 2 सब्जी मंडियां बनी है वो शायद पूरे राजस्थान में वो सब्जी मंडियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। राजसमंद की जो रोडें को जो बनी है, राजसमंद की पानी का जो वाटर की जो सप्लाई का जो काम हुआ है वो जो मंत्री रहते हुए उन्होंने किया। आने वाले 25 सालों में पानी की समस्या नहीं रहेगी। आने वाले 15-20 सालों तक हमें रोडों की जो समस्या है उनसे निजात उन्होंने जो व्यवस्थाएं की और उसी के बल पे हम लोग राजसमंद के चुनाव में उतरने जा रहे हैं और जनता से हम इस बात की अपील करना चाह रहे हैं कि भाई जो काम के बल पे हमें आपने पिछला मौका दिया, इस बार हमें वापस हमारे वोट को मौका दें ताकि हम लोग किरण जी के जो सपने कुछ रहे जो भी रह गए हैं उनको हम पूरा करें। सर, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है वार्ड नंबर 12 की, आपके सामने एक प्रबल दावेदार श्री टांग भी मौजूद हैं, कैसे फेस करेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि वो अपनी जीत के प्रति पूरी आश्वस्त है और जनता इस बार बदलाव चाह रही है। हर आदमी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होता है, उसमें मुझे कोई
आपत्ति नहीं है। मैं अपने काम के बल में और लोगों के बीच रहा हूँ। पिछले 8 वर्षों से मैं राजसमंद शहर अध्यक्ष रहा हूँ, अभी प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। और मैं पिछले 8 सालों में जो सेवाएं दी मैंने, तो उन सेवाओं के बल पे मैं लोगों के बीच जाऊँगा और मैं अपनी बात रखूँगा कि आने वाले समय में मैं आपका किस तरह से काम करूँगा, एक चरणबद्ध तरीके से जो काम करूंगा, क्योंकि मेरी कार्यशैली काम करने की चरणबद्ध तरीके से रही है। राजसमंद के विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और उसी बल पे मैं लोगों के बीच जाऊंगा और मैं अपना वोट पाऊंगा। पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो राजसमंद की राजनीति में बेहद एक भूचाल सा आ गया था और कई सारे पार्षद जो है वो पार्टी से खफा हो गए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम काफ़ी समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें टिकट वितरण में हमें दरकिनार किया गया है। उस पर आप क्या कहेंगे, कहीं उसका कोई नुकसान? ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी बहुत सोच समझ कर फैसला करती है। पार्षद चुनाव में ऐसा जनरली होता आया है कि कभी किसी को कोई सीट रहती है, उसके बाद में वो वहाँ परिवर्तन होता है। जो सीट सामान्य थी वो जनरल, वो ओबीसी हो जाती है, ओबीसी थी तो उसमें एससी हो जाती है। तो उसमें पार्टी को चयन करना पड़ता है और पार्टी काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उस मौका देती है। उसमें छोटी मोटी बात समस्या होती है। वो आदमी चुनाव लड़ा है, हो सकता है मेरे को दूसरे वार्ड से दे, लेकिन दूसरे वार्ड में ये होता है कि उसको वही वार्ड के प्रत्याशी को टिकट देना होता है। तो जो मामूली बातें होती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसका कोई असर आगे मेरे हिसाब से होने वाला नहीं। तो ये वो चुनाव है जहां पर व्यक्ति विशेष के चेहरे पर वोट दिया जाएगा, किसी पार्टी पर वोट नहीं दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप जनता के सुख दुख में कितने शामिल हुए थे कि वो आप पर विश्वास करें? और एक और सवाल मेरा ये है कि ऐसा ना हो कि 5 साल जीतने वाले प्रत्याशी नजर नहीं आए और जनता की समस्याएं वहीं की वहीं रह जाए, क्योंकि लोगों का ये कहना भी होता है कि दावेदार उस समय आते हैं, हमसे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कार, उनकी गाड़ी और वे खुद हमारे वार्ड में नहीं रुक करते। ये हमारे बोर्ड में बिल्कुल नहीं है। हमारे बोर्ड ने, हमारे पार्षदों ने व्यक्तिगत रूप से सबसे मिले हैं, काफ़ी विकास के काम किए हैं। यह राजनगरी जनता और यश आप भी जिस तरह से आज राजसमंद में घूम रहे हैं और राजसमंद की जो देख रहे हैं वो सबके सामने नज़र आता है। हमारे पार्षदों ने पूरा मन लगा के काम किया है और उसी काम के बल पे जनता हमें वोट देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं व्यक्तिगत रूप से तो मैं अध्यक्ष रहा तो व्यक्तिगत रूप से पूरी जनता के बीच हर वक्त रहा। सर, ये कहा जा रहा है कि किरण जी के देवलोक गमन के बाद उनकी दीप्ति को, किरण की दीप्ति को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वो कितनी सक्रिय नजर आ रही हैं सर अभी के चुनाव को लेकर? अभी चुनाव में वो सक्रिय हैं। आज भी वो राजसमंद में दौरे पे हैं और वार्डों का दौरा कर रही है। अगर पार्टी टिकट देती है, पार्टी विचार करेगी जैसा, क्योंकि वो किरण जी के साथ रहती थी, किरण जी की छवि उनमें, तो वो पार्टी के लिए काम करेगी। पार्टी जो आदेश देगी उनका वो पालन करेगी। पार्टी अगर टिकट देती है तो सहर्ष रूप से सब नहीं भी देती है, जैसा पार्टी विचार करेगी उसमें सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे राजसमंद की जनता को? राजसमंद की जनता को मैं अपने किरण जी महेश्वरी के विकास के कामों में, हमारे बोर्ड के जो पिछला बोर्ड रहा उसके विकास के कामों पे मैं राजसमंद की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लाके वोट बनाए और वापस हमें काम करने का मौका दें। तो यहाँ बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो किरण जी द्वारा अब तक किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए अपने प्रति वोट को जनता से मांग रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार भी बीजेपी का बोर्ड यहाँ पर बने ताकि विकास की जो गति है उसे आगे बढ़ाया जा सके। पिछले दिनों राजसमंद की राजनीति में एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। यहाँ की जो विधायक थी किरण माहेश्वरी जी, उनके देहावसान के बाद यहाँ के जो कार्यकर्ता रहे बीजेपी के, उन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि टिकट वितरण को लेकर उन्हें नज़रअंदाज किया गया। वो लोग जो 20-20, 25-25 सालों से बीजेपी के लिए कार्य कर रहे थे उन्हें नज़रअंदाज किया गया और सारे टिकट जो है वो युवाओं को वितरित कर दिए गए। इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल यहाँ पर मच गया था और कई सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने इस्तीफे तक सौंप दिए थे। क्या है इस बार का यहाँ का बीजेपी का माहौल? चलते हैं, आपको सीधे बीजेपी समर्थितों से मिलाते हैं और यहाँ प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनावी समीकरण? चुनावी समीकरण तो बढ़िया है और जो जिन कैंडिडेटों को टिकट मिला है वो सब जीत के आएंगे। युवाओं को इस बार मैदान में उतारा है, युवाओं को चांस दिया है। क्या नाम है आपका? गगन पालीवाल। कितने साल के हैं आप? मैं 20 के हैं। वोट अभी तक किया है आप? नहीं, फर्स्ट बार वोटिंग। फर्स्ट बार वोटिंग कर रहे हैं। क्या सोच के वोट करने वाले इस बार?
आज ही बीजेपी का समर्थन करना है और हमारे भैया खड़े हुए हैं तो भैया को जिताना है और यही हमारा पूरा प्रयास रहेगा और बीजेपी का बोर्ड भी बनाने की हमारी पूरी यहाँ पे कोशिश रहेगी। क्या देखते हैं आप राजसमंद की पिछड़ी राजनीति, अगर थोड़े आप 20 साल के हो चुके हैं, इस बार आप वोट करने वाले हैं, क्या डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स अब तक पूरे नहीं हो पाए और आप चाहते हैं कि अब जो है वो पूरे हो? हाँ जी, वो तो यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है, बहुत सारी बातें हैं, वो तो सब हमारे दिमाग में है। मतलब कुछ विकास जो हमने यहाँ पे देखा है, मतलब बीजेपी की जो विकास मतलब क्या? विकास मतलब यहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, जैसे हॉस्पिटल हो गए, रोड्स हो गई और लाइटिंग हो गया और हर तरह के पर्यटन क्षेत्र में हो गया, सब कुछ यहाँ पे हमने मतलब जैसे मैंने जब से समझ पकड़ी तब से मैं देख रहा हूँ बीजेपी की सरकार आई, उस विकास जो हुआ वो हमारे यहाँ पे लोकली बीजेपी से ही हुआ है, इसलिए हम भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह राठौर। महिपाल जी, कितने वर्ष के हैं आप? 21 साल के। पहली बार वोट कर रहे हैं? जी मैम, सेकंड टाइम। इससे पहले आप कर चुके हैं? जी मैम। बताइए, विकास को किस नज़र से देखते हैं और आपकी नज़र में विकास क्या है? विकास तो मैम सब अच्छा होना चाहिए, जो जनता को चाहिए वो मिलना चाहिए, सब जगह साफ़ सफाई होनी चाहिए। जैसे राजसमंद में भी अभी बहुत जगह साफ़ सफाई की बहुत जगह कमी है, लेकिन अभी अच्छे अगर अपने को मिलते हैं अपने का समर्थक तो हम सब अच्छा होएगा। नेता के गुणों की अगर बात करें तो किस तरह का नेता आप चाहते हैं, क्योंकि आप एक यूथ हैं, युवा हैं, आने वाले देश की जो भागदौड़ है वो सब आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं कि आपका नेता किस तरह का हो? जी मैम, नेता है ना ऐसा होना चाहिए कि जब इलेक्शन चल रहा है उस टाइम जैसा है वैसा कैसा पूरे टाइम रह जाए, पूरे 5 साल तक वैसा वैसा। यूँ नहीं कि अभी इलेक्शन चल रहे तो अभी वादे कर दिए और बाद में कह दिया कुछ नहीं, बाद में मतलब दिखे ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भैया है यहाँ पे, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मतलब बहुत अच्छे हैं ये, मतलब सब काम करवाएंगे। मैं कह रहा हूँ जो बोल रही है सब करवा के बताएंगे। ये नाम बताएं आपका? मानस आचार्य। क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी या कांग्रेस किसका वोट बने? बीजेपी का ही बनना चाहिए और बीजेपी का ही बनना चाहिए, क्योंकि भैया जो है इनमें एक युवा यंग ब्लड है और इनका मतलब ऐसा है कि छोटे से बड़े जो भी होता है उन सबकी बात सुनने और मतलब। आप कितनी बार वोट कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वोट। कैसे देखते हैं, क्या नज़र से आप राजसमंद को देखना चाहते हैं? कैसा है आपके सपनों का राजसमंद? मैम क्या किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जैसे कि अब कॉलोनी में है किसी में भी हो तो गेम्स का पीछे रह रहा है या फिर सब हो रहा है तो उसको भी एक साथ लेके चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अदर वे में ही हो सारी चीज़ें, गेम्स को इन सबको भी साथ लेके। क्या नाम है आपका? शुभम पालीवाल नाम। शिवम जी, विकास मतलब क्या, डेवलपमेंट का मतलब क्या समझते हैं, आपकी नज़र से क्या? विकास मतलब ये है कि आप जब सुबह उठते हो और आप अपने दैनिक दिनचर्या के सारे काम करने जाते हो, उसके बीच में आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपका सारा काम आराम से हो जाए, उसके हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर विकास अच्छा है। सुबह जैसे कुछ भी हमें काम हो और हम घर से निकले, रोड ख़राब है, बहुत ट्रैफिक हो रहा है, मतलब गुंडागर्दी मची हुई है पूरे शहर में, उसको नहीं कहेंगे हम विकास। आराम से सब शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं। जो अगर कोई भी किसी को दिक्कत आ रही है, सीधा अपने जो वार्ड को संभालने वाले हैं उनसे बात हो पा रही है हमारी, और वो जो है सारे निर्णय ले रहे हैं और सारे काम करा रहे हैं। कहेंगे कि हम विकास हो रहा है। नेता कैसा चाहिए आप? नेता वही चाहिए जो ज़ीरो से लेकर हीरो तक सोच पाए। बिल्कुल, आप छोटा बच्चा भी अगर आपको मिल गया है वार्ड में, उसने कहा है कि हमारे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो वहाँ पे उनके लिए ग्राउंड है। जैसे भैया ने अभी बोल दिया है कि एक प्लॉट में अपने वॉलीबॉल वाला ग्राउंड बनवाएंगे बच्चों के खेलने के लिए। अभी हम पीछे एक वार्ड में गए थे, वहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर घर बने हुए 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पे नालियाँ तक नहीं बनी हुई है। हर घर वालों ने खुद की नालियाँ बना रखी है और फिर उसको वहाँ पे प्लॉट में निकाल रखा है। तो उन्होंने सबसे पहली समस्या यही बताई कि नाली बनवानी है, हमारे रोड लाइट लगवानी है। तो भैया उनको पूरा आश्वासन दे के आए हैं कि भाई काम होगा तुम्हारा पक्का। सड़क, पानी, बिजली जैसी आम मूलभूत समस्याओं की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है राजसमंद में पूरी तरीके से वो हो चुकी हैं सही? नहीं, बाकी कहाँ पे कमियाँ हैं? मतलब इसमें ऐसा है मतलब कि रोड वगैरह हमारे यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह रोड वगैरह इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब पानी वगैरह किसी की कुछ प्रॉब्लम आ रही, किसी के रोड में मतलब गड्ढे पड़ गए, वो सी। आप भी पहली बार वोट कर रहे हैं? दूसरी बार वोट कर रहा हूँ मैं। क्या सोच कर वोट करेंगे आप? वोट मतलब हमारे यूथ मेन मतलब युवा नेता हमारे उभरते हुए, और उसके अलावा है जो हमारे आने वाले भविष्य में मतलब आखिर युवा ही मतलब काम करेंगे आगे। वार्ड नंबर 5 के बीजेपी प्रत्याशी गिरीश टी पालीवाल हमारे साथ हैं। एक युवा की दृष्टि से आप क्या सोच रखते हैं सर, और कैसा चाहते हैं कि आपका राजसमंद शहर कैसा? जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो युवाओं पर फोकस है, उसी
उसी युवाओं के फोकस को मैं एक निचले स्तर से चालू कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी इस वार्ड में भी जितने ज़्यादा युवा हैं जिनको आगे से आगे नेतृत्व प्रदान होगा, तो युवाओं की एक फौज नए आदर्श जो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीयता की भावना सब में भरी है, वो सभी एक नए नव युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना हो, देश के प्रति अपना प्रेम हो। साथ ही चुनावी एजेंडे में क्या है आपके, किस तरह की समस्याएं, आप अभी घर घर गए हैं, लोगों से मिले हैं, मान मनोबल का दौर आपने किया है, अपने वादे अपने इरादे आपने लोगों के सामने रखे हैं, क्या है उन वादों में और इरादों में? जैसा कि मैं पूरे वार्ड में एक डोर टू डोर जैसे मेरा जनसंपर्क हुआ, उसमें अनेक प्रकार की समस्या आई है। वैसे तो ये एक जो महावीर नगर है पूरा जो एक वार्ड है, वार्ड नंबर 5 एक सभ्य वार्ड है, इसमें सभी मूलभूत सुविधाएं पूर्ण रूप से विकसित कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारी करनी बाकी है। पूर्व में भी हमने इसमें बहुत सारे काम कराने का प्रयास किए हैं। वर्तमान में भी जिस प्रकार की नाली और रोड की जो समस्याएं हैं कुछ जगह जगह आ रही है, उस समस्याओं को भी हम प्रमुखता से, हमारा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा तो हम प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाते हुए जल्द से जल्द इस वार्ड में विकास के नया आयाम स्थापित करें। आपकी जनता आपको वोट क्यों करे, क्या खास ऐसी बात जिसको ध्यान में रखकर लोग आपको वोट करें, गिरीश पालीवाल को वोट करें? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं युवा प्रत्याशी हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक युवाओं में जो जोश होता है वो युवा 5 युवा मिलकर पूरे 100 जनों को का माहौल परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं युवाओं के दम पर इस वार्ड में नया विकास के नए आयाम स्थापित करूंगा और नेतृत्व प्रदान करूंगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए एक नया विजन प्लान, जैसे कि रोड बनानी है, कहीं सामुदायिक भवन बनाना है, कहीं कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने, इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको एक प्रमुखता से लेते हुए बड़े बुजुर्गों से प्लान करते हुए पूरे प्लानिंग से इस वार्ड का विकास करेंगे और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या के लिए 24 घंटे मैं और मेरा ये पूरा परिवार इस वार्ड के लिए तत्पर रहेगा। मेरा यहाँ पर पर्सनली एक कार्यालय है, मैं 5 वर्ष से इस यहाँ पर जनता की सेवा कर रहा हूँ और अभी भी पार्षद बनने के पश्चात भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मैं पार्षद बनूंगा तो भी यहाँ पर एक कार्यालय हमारा है, यहाँ पर एक रजिस्टर। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अभी आप काफ़ी जोर शोर पूरे दमखम के साथ अपने चुनावी जीत के लिए लगे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप जीत जाएं उसके बाद लोगों से ना मिले या लोगों की फिर से ये शिकायत निकल कर आए कि चुनावी दौर में आप लोगों से मिले, और ये आमतौर पर देखा जाता है कि जितने भी पार्षद जीत के आते हैं वो चुनावी दौर में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, लेकिन फिर 5 साल मुड़कर नहीं देखते। मैडम, मैंने 10 वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया है। मैंने ज़मीन से लेकर ऊंचाई तक काम करने का यानी एक देखा है कि किस प्रकार से काम करते हैं। मैं शुरू से कार्यकर्ताओं के मध्य में रहा हूँ और भविष्य में भी इस वार्ड के लिए मैं हमेशा जिस प्रकार से अभी जनसंपर्क में बना हुआ हूँ लगातार 5 वर्षों से ऐसी ही मेरी सक्रियता रहेगी। इसके लिए मैंने वार्ड 5 में ही मेन मुख्यालय पर मैंने मेरा एक कार्यालय खोला हुआ है, वहाँ पर मैं प्रतिदिन वहाँ पर अपना स्वयं उपस्थित होऊंगा या मेरी अनुपस्थिति में एक रजिस्टर मेंटेन रहेगा ताकि कोई भी वार्ड की समस्या हो तो वहाँ पर समाधान लिख सके और उसका समाधान प्रमुखता से एक कनेक्टिविटी के लिए वार्ड में कार्यालय को खोलूँगा और मेरा कनेक्टिविटी जैसा कि मैं अब भी हूँ उसी प्रकार 5 वर्ष रहेगी। राजसमंद नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन पालीवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप एक वरिष्ठ हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनावी समीकरण? इस बार का चुनावी समीकरण बड़ा रोचक बना। स्टार्टिंग में जब भी टिकट फाइनल हुए तो कई समस्याएं भी आई थी और ऐसा माहौल बना था कि यार यहाँ कोई बोर्ड चेंज हो सकता है, लेकिन उसको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मिलकर उसको डैमेज को कंट्रोल किया और आज। सर, आपको लगता है कि वो डैमेज कंट्रोल हो गया है? क्योंकि वो जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी खफा से थे, काफ़ी नाराज़ थे। जो भी कार्यकर्ता काफ़ी नाराज़ थे, अखबार में इस्तीफे भी आए, लेकिन उनको संगठन लेवल पर मंजूर नहीं किया गया और संगठन ने उनको बुलाकर सभी को बात कर उनको समझाइश की गई और वो लोग अब काम पे लगे। तो ये निश्चित तौर पर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ भाजपा का बोर्ड बनेगा। इसका कारण कि मुझे पिछले 40 वर्षों का इस राजसमंद नगर पालिका क्षेत्र का पूरी तरह अच्छी तरह अनुभव है। 90 में मैं पहला चुनाव लड़ा था और 2001 तक मैं लगातार 3 चुनाव लड़ा और तीनों में जीता और चेयरमैन रहा यहाँ 2006 तक। उसके बाद में फिर बीजेपी का बोर्ड बना, माननीय अशोक जी राका चेयरमैन बने। फिर 2011 में मेरी मिसेज को डायरेक्ट चेयरमैन की फाइट थी, उसमें
इस बार के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो किस नज़र से आप देख रहे हैं, क्या सोचकर लोग वोट करें? भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय किरण जी महेश्वरी ने 17 साल तक यहाँ राजसमंद का नेतृत्व किया और माननीय हरिओम सिंह जी ने यहाँ से ही उदयपुर से कॉलेज प्रेसिडेंट रहकर यहाँ राजसमंद में राजनीति स्टार्ट की। तो दोनों ही नेता ने मिलकर यहाँ राजसमंद का ऐसा विकास कराया कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से, उन विकास के नाम से भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह हर मोहल्ले में, हर गली में जा सकती है और उनको गिना सकती है, उनको बता सकती है और लोगों को वो एहसास हुआ है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही विकास होता है। ये विकास के तौर पर मैं आपको 4-5 उदाहरण देना चाहता हूँ कि माननीय राज सिंह जी का जो महल है पहाड़ी पर, उसको मोती मंगरी की तर्ज पर विकसित करने के लिए अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत प्रयास किया और वहाँ पर आज पूरी आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। करीबन 4 करोड़ के लगभग वहाँ पर अभी विकास हुआ है पिछले 3-4 सालों में। और इसी के साथ दोनों स्टेडियमों में कम से कम 3 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। इंडोर स्टेडियम बना है, यहाँ पर 2 सब्जी मंडियाँ बनी है, यहाँ पर कांकरोली बस स्टैंड बना है, केंद्रीय बस स्टैंड धोइंदा बना है। ये सारे ही विकास, यहाँ पर गौरव पथ बने हैं। तो जितने भी ये बड़े बड़े काम हैं, विकास हैं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन की देन है और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे भी पूरे हम लोग। पालीवाल जी, यहाँ के प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है? सरकार का वो सारा उपयोग करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह है और सम्मान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विकास के साथ साथ उनके पर्सनल कामों में भी आधी रात को 24 घंटे कहीं भी कोई काम होता है या और सबसे बड़ा कहीं कोई गौ सेवा होती है या कहीं कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं कोई भी लफड़ा होता है, तो उसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत है। तो ये पूर्व चेयरमैन पालीवाल जी हमारे साथ थे जिनसे हमने बात की और चुनावी उनकी अगर बात करें दावों की तो वो काफ़ी आश्वस्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पिछले समय की कुछ बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक उठापटक, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कई सारे ऐसे पार्षद थे जिन्होंने अपना सामूहिक इस्तीफा यहाँ पर दे दिया था, हालांकि उन्हें मना लिया गया है और वो फिर से कार्य पर लग गए हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं और कुछ और उम्मीदवारों से मिलते हैं, प्रत्याशियों से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या है इस बार के उनके चुनावी वादे। राजसमंद में इस वक्त हमारे साथ कुछ कांग्रेस समर्थित और कुछ कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। ये सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनावी समीकरण को? राजसमंद नगर परिषद के अंदर कांग्रेस के प्रति आम जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आम जनता चाहती है विकास के काम हो, आम जनता चाहती है जो सरकार है वो विकास करवाती है, तो सरकार के साथ हम जाएं तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलने जा रहा है। और काफ़ी सालों के बाद में यहाँ जो चुनावी माहौल है, चुनावी जो समर है, उसके अंदर कांग्रेस बढ़त लेती हुई नज़र आ रही है और यहाँ 45 वार्डों में से करीबन 30 से 35 वार्ड कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। सर, हमेशा से यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा है, क्या लगता है इस बार कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत के प्रति और क्यों जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को वोट करे? देखिए, अभी जो नगर निकायों के चुनाव हुए थे अभी 1 महीने पहले भी, उसके अंदर जो शहरी वोटर है वो काफ़ी समझदार हो गया। शहरी वोटर को विकास चाहिए होता है, शहरी वोटर को मान सम्मान चाहिए होता है, शहरी वोटर को अपना ऐसा प्रत्याशी चाहिए होता है, ऐसा पार्षद चाहिए होता है जो उनकी बातों को समझ सके, उनके विकास के कामों में उनके साथ सुख दुख में खड़ा रह के काम आ सके। तो कांग्रेस को नगर निकायों के अंदर काफ़ी बढ़त मिली थी और उसी का परिणाम है कि पिछले जो नगर निकायों के चेयरमैन बने थे ज़्यादातर जगह पर कांग्रेस के बने थे। भाजपा तो तीसरे नंबर पे चली गई थी, निर्दलीय भी उससे ज़्यादा थे। तो यहाँ पर भी वही हालात है नगर निकायों के चुनाव के अंदर। यहाँ राजसमंद परिषद के अंदर कांग्रेस के प्रति लोगों को आशा की किरण नज़र आ रही है कि यहाँ 20 सालों से लगातार भाजपा के विधायक बन रहे थे, ज़्यादातर नगर परिषद पे भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन यहाँ विकास का जो ढांचा था वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। तो लोग विकास चाहते हैं। क्या कमियाँ लग रही है सर अभी आपको? यहाँ राजसमंद मार्बल नगरी है,
पूरे देश में इसकी पहचान है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ इस दोनों ही क्षेत्रों में न तो मार्बल मंडी, मार्बल नगरी को मार्बल मंडी का दर्जा मिल पाया, न यहाँ व्यवसाय को एक ऊंचाइयाँ मिल पाई। यहाँ टाउन हॉल की आवश्यकता है, यहाँ रोपवे की आवश्यकता है, बहुत सारे पर्यटन के लिए यहाँ पे सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। वो सारी चीज़ें, हमारा घोषणा पत्र कल तक बनके तैयार हो रहा, जिसमें हम सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए आम जनता से निवेदन करेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीते। वर्तमान कांग्रेस पार्टी से जिलाध्यक्ष श्री देवकीनंदन जी गुर्जर भी हमारे साथ मौजूद हैं। काका साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि किस बार आप इस बार की जो चुनावी एजेंडे में है वो क्या शामिल है आपके? डेवलपमेंट, विकास, सड़क, पानी, बिजली, ये हमेशा से मुद्दों में रहा है, हमेशा से लोगों की चाह रहा है, लेकिन हर बार क्यों कमियां रह जाती हैं? जब भी एक तो मैं सबसे पहले राजसमंद के सम्राट बंधु और मेरी बहनों को ये आश्वासन देता हूँ, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आपके मेहरबानी सहयोग से एक बार मेहरबानी कर कांग्रेस का बोर्ड बनाएं, कांग्रेस का सभापति बनवाएं। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है, जब भी कांग्रेस का हमारी सभापति महोदय मिली, ये जो भी विकास देख रहे हैं केवल उनके समय से ही है। यूडीएच मंत्री हमारे धारीवाल साहब थे, जब अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने 47 करोड़ रुपए इस जिले की रोडों के लिए, सड़कों के लिए, 14 करोड़ रुपए पीने पानी की आशा जी थे, उसकी वजह से मिले थे और ये विकास उनकी वजह से जब भी कांग्रेस ने साथ ही। और अब निवेदन करते हैं, जब कांग्रेस आपकी मेहरबानी से जिस प्रकार से हमारे यहाँ की जनता का प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ पॉजिटिव हमारे साथ उनके झुकाव है, हमारे पक्ष में मिल रहे हैं, उस आधार पर हम निवेदन करते हैं कि आपकी जो व्यवस्था है इस नगरी को पूरी तरह से राजस्थान में सबसे अच्छी नगरी बनाने का काम करेंगे। साथ ही जिस प्रकार से हमारे परोक्षण भारद्वाज साहब जी बता रहे हैं कि हम यहाँ रोपवे की व्यवस्था करेंगे, यहाँ व्यवस्था के साथ साथ हम यह चाहते हैं कि यहाँ जो है रिंग रोड बने जाए। साथ ही हमारी यहाँ सबसे भी जो कहते हैं, हम यहाँ कहते हैं हमारी जीवनदायिनी कहते हैं, जो झील है, हर नागरिक का सपना है कि झील भरी रहे, व्यवस्था कर सके। 20 से 25 साल तक केवल भाषण सुनते हैं, व्यवस्था सुनते हैं, नहर को, इसको राजसमंद फीडर को चौड़ा करना, झील को भरने की बात। लेकिन हम अब विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ने पर हमारे राज्य सरकार कांग्रेस की है। यदि हमारी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या लगता है उसका सीधा फायदा यहाँ के निकाय चुनाव वालों को होने वाला है? बिल्कुल मिलेगा, क्यों जिस प्रकार से आपने राजस्थान में जो भी निकाय चुनाव है आपने देख लिया, उनके परिणाम वहाँ की जो नागरिकता वो समझ गई है। केवल 20 या 25 साल तक हमको केवल गुमराह में करने वाली भाजपा के जो है इस प्रकार से नहीं चलेगी। इस बार कांग्रेस को, और ये हर बंधु का, हर नौजवान का एक हम बदलाव का रुख चल रहा है, इसलिए लगा कि बदलाव के निश्चित रूप से बाहर अगर 35 से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीती, यही आपसे आशा करते हैं। हर बार कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिलती है, उसको लेकर भी जनता कांग्रेस पार्टी के प्रति आश्वस्त नहीं हो पाती है। इस बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? ये इस बार आपके सामने सभी हमारे नेता हैं, जितने भी राजसमंद जिले के नेता हैं, सब एक साथ मिलकर काम करें और सभी के प्रत्याशी सबके एक साथ मिल गए। इसके अलावा आपके सामने पता है कि भाजपा के क्या शास्त्र हो रहा है, गुटबाजी चरम पे है, व्यवस्था चरम पे है, तो इस वजह से भी लोगों को पहली बार हुआ है कि भाजपा में भी गुटबाजी देखने को मिली है। कई सारे पार्षद ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दे दिया, तो उसका सीधा फायदा कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है सर? बिल्कुल आएगा, पूरी रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप शहर की जनता से? शहर की जनता को ये चाहेंगे कि राजसमंद जो शहर है, इस जिले में जो जिला मुख्यालय है, सबसे पिछड़ा जिला मुख्यालय है, इसके अंदर जो भी संसाधन सुविधा चाहिए बिल्कुल नहीं है। सफाई के नाम पे जीरो, पानी के नाम की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था भी हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब जो एक हमें इस जिले के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा वागीरे का नाक दिया, उसके जोड़ने के बाद भी हम चाहेंगे राजसमंद झील पर स्थिर रहे, व्यवस्था करें। हमारे पास एक झील और है, उससे भी चिकलवास, उससे भी पूरी पानी की व्यवस्था। आज ही पूरा जिला 300 गाँव उसी वागीरे के पानी की पीने की व्यवस्था कर सकें। हमारे पीएचडी मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, लेकिन केवल उन अपने तक सीमित रखा, विकास का कोई नहीं काम हुआ। इसलिए बदलाव की व्यवस्था। साथ ही यदि मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए, व्यवस्था चाहिए। आज राजसमंद जिले की सबसे बेचारा जिला है। जितने भी नौजवानों से मैं चैलेंज करता हूं, बताइए नौजवानों को क्या व्यवस्था की, इन रोजगार की व्यवस्था क्या, न टूरिज्म डेवलप हुआ, न किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से नौजवानों के लिए 3 ही विकल्प है,
या तो अगर नौजवान होगा या तो आत्महत्या कर सकेगा, अगर रोजगार नहीं मिलेगा या पागल हो घूमेगा या चोरी डकैती करेगा। इस राजसमंद जिले के नौजवान के 3 विकल्प के बाद चौथा विकल्प नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं डॉक्टर CP जोशी साहब ने घोषणा की कि बहुत जल्दी अपने यहाँ कुरस के पास 450 बीघा ज़मीन है, उसको औद्योगिक खेत घोषित करेंगे। छोटे उद्योग के साथ ही हमारे जो सबसे बड़ा स्प्लिंटर प्लांट एशिया का लगने जा रहा है, जिंक प्लांट का, ये स्प्लिंटर प्लांट राजसमंद जिले लगे ताकि हमारे नौजवान को रोजगार में से। ये कांग्रेस का देन है, व्यवस्था देन है, केवल गुमराह करने की बात नहीं है। और मेहरबानी कर अगर ये कहता हूँ, सभी जनता से प्रार्थना करता हूँ कि जब राजस्थान में 25 से 30 हज़ार की नौकरी निकली है तो इस राजसमंद जिले के नौजवानों को 15 से 50 से रोजगार ज़्यादा नहीं है। यही विडम्बना, ये विकल्प को हमें ढूंढने की व्यवस्था करते हैं। कांग्रेस पूरी रूप से ईमानदारी के साथ उनके रोजगार की व्यवस्था करेगी। साथ ही यदि यहाँ की जनता ने साथ दिया तो मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा कांग्रेस ने की है, वो मेडिकल कॉलेज की इस राजसमंद तहसील में, राजसमंद जिले को नहीं कह रहा हूँ मैं, राजसमंद तहसील में वो यहाँ का हमारे मेडिकल हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, ताकि हमारे नौजवान, हमारे जो नौजवान गरीब बच्चों को जो कल्पना है कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर बन सके, नर्सिंग बन सके, पूरी कल्पना को साकार करने का काम कांग्रेस ईमानदारी से करेगी। और आप मेहरबानी कर 28 तारीख को जब अपना मतदान दे, केवल ये मतदान ये कहना कि डॉक्टर CP जोशी साहब, ये सभी से कहना यह विकास का मत है, हमारे बच्चों का भविष्य का मत है, ये राजसमंद जिले को राजस्थान में सबसे जिला बनाने का मत है। यही कर अपना वोट देना ताकि आने वाले पीढ़ी आपको धन्यवाद दे सके, ये कह सके विकास के जब नेता आपके द्वार पे थे, विकास आपके द्वार पे था, आपने उनको सम्मान किया। और इस राजसमंद जिले को इस राजसमंद कस्बे को सबसे काफ़ी सारे चुनावी वादे और इरादे इस बार कांग्रेस पार्टी के हैं और इनका पूरा ये मानना है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और यहाँ जो बीजेपी का गढ़ रहा था वहाँ पर अब कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। सर आप बताइए इस बार की चुनावी समीकरण को कैसे देख रहे हैं आप? साहेब इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे और साधु भूखा ना जाए। ये कांग्रेस पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की पार्टी है, सभी जात सभी भाइयों सबका समावेश है। जी डेवलपमेंट को लेकर सर ने हमें बता दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी कोविड गाइडलाइंस को लेकर काफ़ी सारी समस्याएं हैं, तो उसकी आप किस तरह से पालना कर रहे हैं चुनाव में? साहेब इतना दीजिए 7 पीढ़ी बेटी बेटी खाए और हम भी भूखे ना रहे, हमारा देश हमारा नगर हमारा वार्ड जाए बाहर। हमारे विकास के आदर्श हैं या विकास का पर्यायवाची है वो डॉक्टर CP जोशी। एक वोट जो हमने जो खता खाई थी, जो एक वोट में इन राजसमंद मेरे द्वारकाधीश के सभी वैष्णवजन और भोली जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजा की नगरी और राजा बने और अपने वार्ड का भी ऐसा राजा दे और अपना सभापति भी ऐसा राजा दे जो पब्लिक के जन सेवार्थ के लिए तन मन और पूरी समय दे सके। एक ही बात निवेदन करना चाहूँगा, आधा गिलास भरा है, आधा गिलास भरना बाकी है। आधा गिलास भरा है और आधा गिलास भरना बाकी है। 15 साल अगर 20 साल बीजेपी को दिए हैं तो एक बार कांग्रेस के एक छोटे से सेवक को एक ज़रूर मौका देना चाहिए। जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे जब तक हमें निष्कर्ष नहीं निकलना पड़ेगा। CP जोशी हमारा एक ही केंद्र बिंदु है। CP जोशी जो कहते हैं वही करते हैं और क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। पूर्व चेयरमैन आशा जी पालीवाल भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये वो चुनाव है जहां पर जनता किसी पार्टी को वोट नहीं करती है, यहाँ पर वोट किया जाता है व्यक्ति के चेहरे पर और देखा जाता है कि कौन व्यक्ति जनता के साथ उसके सुख और दुख में शामिल था। उस पर आप क्या कहेंगे? जी, यहाँ का यही रहा है, कैंडिडेट को देखा जाता है, क्योंकि हमारा भी चुनाव जब ओपन हुआ था तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है। तो हमारा इस बार ये प्रयास रहेगा कि ये कांग्रेस का बोर्ड बने। जितना हमने कन्वेंसिंग की है, दौरे किए हैं, उससे हमें लगा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और वो इस बार हमें बोर्ड में पूरा समर्थन देगी। बोर्ड बनता है तो यकीनन राजसमंद को एक दिशा मिलेगी, राजसमंद को एक पहचान मिलेगी। क्योंकि बोर्ड बनता है तो हम भी CP साहब से आगे ये कह सकते हैं कि राजसमंद में कुछ योजनाएं लाएं और राजसमंद सबके सामने आएगा। राजस्थान के इस नक्शे पर राजसमंद दिखाई देगा। यहाँ बहुत संभावना है, पर्यटन से है, धार्मिक स्थल है और यहाँ की जनता बहुत धर्मभीरू भी है। क्या लगता है आपको अब तक की जो शासन रहा है उसमें क्या कमियां हैं जैसे आपका हमारे में? जी, उनका जी, तो हमारे में तो ऐसा कुछ जो एक बार ही हमें मौका मिला है, यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है, तो हमेशा जो चेयरमैन बने हैं वो बीजेपी से ही बने हैं। एक मैं बनी थी और मेरी फैमिली से मेरे जेठ जी बने थे। तो बीजेपी का ये है कि इनका एक वर्क होता है, लेकिन अभी जो था नगर परिषद में
तो हमने जब नगर परिषद का ज्वाइन किया था तो करीब 75 लाख के लगभग बजट था, पूरा मुझे याद नहीं है। और जब हमने 1 अरब के काम विकास के करवाए, तो आप इस बार की जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं। और हम नगर पालिका में जब हमने कार्यकाल पूरा किया तो 22 करोड़ का हम फंड छोड़ कर गए थे। जो विकास के काम हुए हैं अभी वो उसी फंड से हुए हैं। तो जनता भी इस बात को जानती है, जनता हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। वो बता रही है कि आपके कार्यकाल में जो विकास के काम हुए हैं आपको पूरा समर्थन मिलेगा और बिल्कुल यकीनन बोर्ड बनेगा। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? संदीप पालीवाल। संदीप जी, एक युवा की दृष्टि से आप राजसमंद को कैसा देखना चाहते हैं? युवा की दृष्टि से हम ऐसा देखना चाहते हैं कि हमारे राजसमंद के सारे युवाओं को रोजगार मिले, ताकि कोई भी युवा बेरोजगार ना घूमे। हर युवा उम्मीद रखता है कि उसको रोजगार मिले, पढ़ाई करता है तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। हम इसी दृष्टि से रखना चाहते हैं कि डॉक्टर सीपी जोशी साहब, जिनकी एक दूरदृष्टि है, जो वो कहते हैं वो करते हैं, उनके हिसाब से कि अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं तो उनका फोकस पक्का है कि वो कोई ना कोई बड़ी योजना लाकर राजसमंद को सौगात देंगे। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों ने चुनावी रण में अपनी ताल ठोक दी है। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राजसमंद की परिषद में किसका चुनाव बनता है। राजसमंद विधायक दिवंगत श्रीमती किरण जी माहेश्वरी के देवलोक गमन के बाद किरण की दीप्ति को मैदान में उतारने के प्रयास लगातार जारी हैं। और अभी इस वक्त हमारे साथ किरण जी की सुपुत्री दीप्ति जी भी मौजूद है। आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि राजनीति में उतरने का मानस आपका पहले से था? बिल्कुल नहीं, पहले से तो नहीं था, पर मम्मी के जाने के बाद राजसमंद के जितने भी जने हैं, सब जनों ने हमें आकर ऐसे बोला कि सिर्फ आप ही की माँ नहीं, हमारे सर से भी एक छत जिसको कहते हैं कि वो चली गई है, और आपके परिवार से, आपका परिवार का साथ हमारे साथ रहेगा। तो आज तक जो राजसमंद में इतने विकास के कार्य हुए हैं, वो विकास की प्रगति उसी तरीके से चलती रहेगी। इसलिए उन सब के कहने पे और उनका स्नेह और प्रेम देखकर वही हमारी हिम्मत है आज की। किरण जी के जितने भी साथी लोग थे, और बीजेपी पार्टी की अगर बात करूं तो किरण की दीप्ति में फिर से किरण को तलाशने की कोशिश की जा रही है। आप में किरण जी को देखने की कोशिश की जा रही है। ये सब उनका स्नेह है, सब कार्यकर्ताओं का, सब जनों का जो मम्मी के साथ है, उन सबका स्नेह है मेरी मम्मी के प्रति। और वो लोग श्रद्धांजलि के रूप में मम्मी को देना चाहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन सब की प्यार है और स्नेह है और उनका लगाव है मम्मी के प्रति। हमने जब अस्थि कलश यात्रा करी थी तो हम बहुत सारे घरों में गए थे और उनका बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ जुड़े हुए थे क्योंकि उनका काम, उनके लिए मम्मी हमेशा खड़ी रही थी। तो हमारा भी सबका प्रयास यही है कि जिस प्रकार मम्मी हमेशा रही हैं खड़ी, हम पूरा परिवार उन सब के साथ उसी प्रकार खड़े रहे। किरण जी का सपना था कि अपने क्षेत्र को सुदृढ़ क्षेत्र बनाएं, और हमेशा उन्होंने राजनीति को इस तरीके से देखा कि एक नीडर और निष्पक्ष राजनीति के रूप में वो उतर कर आई हैं और अपने क्षेत्र का विकास किया है। आप उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं? सब पूरी जनता का साथ है तो ज़रूर से हमारा पूरा परिवार ही साथ में है संगठन के, और ये तो संगठन डिसाइड करेगा कि वो क्या आगे सोचता है। पर ये ज़रूर है कि किरण जी के जितने भी जो विकास कार्य थोड़े अधूरे रह गए थे, जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे, जिसमें से ब्रॉड गेज एक सबसे बड़ा था और राजसमंद झील का विषय, ये ज़रूर से हम चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें और हम उसको पूरा कर सकें, जो उनका अधूरा स्वप्न है वो पूरा कर सकें। अभी के जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, उनको लेकर आप कितनी सजग हैं मैडम, और कितने लोगों से आप अब तक मिली हैं? क्या कोशिशें, क्या प्रयास जो है वो आपकी तरफ से अभी किए जा रहे हैं वर्तमान? आज ही हमने शुरू करा है दौरा, और घर घर जाकर हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भाजपा को अपना समर्थन दें। और हमें बहुत प्रेम और स्नेह हर जगह मिला है, और मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा का ही बोर्ड आएगा राजसमंद में। और जो स्नेह लोगों का भाजपा के प्रति है तो वो तो हमें पूरा दिख ही गया है अभी सुबह। समस्याएं जिससे आप रूबरू हैं और अभी आप लोगों से मिल रही हैं, तो कुछ ऐसी निकल कर आ रही है मैडम? अभी तो हम लोगों से मिल ही रहे हैं। अभी तो लोग बस ये है कि भाजपा का जो है उनको उनके प्रति लगाव इतना है कि वो लोग बस ये कि विकास जो भाजपा ने कराया है इन 5 वर्षों में, सुरेश जी पालीवाल के नेतृत्व में इतना अच्छा जो उदयपुर में विकास हुआ है,
तो लोग इतने खुश और संतुष्ट हैं और वो जानते हैं कि ये विकास उनको आगे भी चाहिए, तो समस्या वो सब हमारे साथ है। सब आप एमएलए की एक प्रबल दावेदार के रूप में भी निकल कर आ रही हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ आप, क्योंकि आप एक युवा हैं, तो किस नज़र से देखेंगी विकास के कार्य? जो मम्मी ने जिस प्रकार से करे हैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चलूँगी। अगर मुझे ये मौका मिलता है या हमारे परिवार में से किसी को भी ये मौका मिलता है तो हम सब यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से किरण जी के विकास कार्य हैं उन सबको हम आगे बढ़ा सकें और जो भी उनके अधूरे काम है उसको पूरा कर सकें। क्या कहना चाहेंगी राजसमंद की जनता से? आप सबका स्नेह हमेशा मम्मी के ऊपर बना रहा है और मैं चाहूँगी कि अभी भी भाजपा पे आप सबका स्नेह बना रहे और आप पूरे से वोट करें ताकि राजसमंद में भाजपा का वोट बने। किरण जी के पति हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनके पास जाते हैं और सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, दीप्ति जी में किरण जी को देखने की कोशिश यहाँ की जनता कर रही है, काफ़ी आस इनसे लगाई जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि दीप्ति ने किरण जी के संघर्ष को बचपन से देखा है। जब वो उदयपुर की मेयर बनी थी किरण जी, तब दीप्ति की उम्र मात्र 7 वर्ष थी और उसने देखा कि मम्मी किस प्रकार कार्य करती थी, किस प्रकार सुबह सवेरे 7 बजे उठ के रात को 11 बजे तक उस क्षेत्र में रहती थी, जनता से मिलती थी। और किरण जी की जो एक विशेषता थी कि सब जगह उन्होंने अपना परिवार बनाया और दीप्ति भी उसी पद चिन्हों पर चल रही है और दीप्ति के अंदर भी सब चीज़ें वही है जो किरण जी के अंदर थी। सर, एक निडर, निष्पक्ष और एक बेखौफ कहीं की राजनीतिक के रूप में वो उभर कर आई थी। आपको क्या लगता है कि दीप्ति जी उनके पद चिन्हों पर चलने में कामयाब? निस्संदेह वो कामयाब होगी, क्योंकि उन्होंने किरण जी के पूरे संस्कार है उनके अंदर है, सारी शिक्षाएं उनके अंदर है और दीप्ति भी उतनी निडर और निष्पक्ष है और दीप्ति के मन में भी अपनी जनता के प्रति उतना ही प्रेम और लगाव है। जनता ने जो विश्वास जताया है सर, उस बारे में राजसमंद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? राजसमंद की जनता से तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है राजसमंद के विकास के लिए एक अभिशाप है। हमने देखा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो राजसमंद की बहुत सारी योजनाएं यहाँ से उठा के दूसरे शहरों में ले गई और भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो राजसमंद का विकास बहुत बढ़ेगा। सबसे बड़ा इसी हमारा डीएमएफटी का है, 400 करोड़ रुपए जो राजसमंद की जनता का था वो यहाँ से ले जाकर कांग्रेस की सरकार ने जोधपुर में खर्च कर दिया और राजसमंद की जनता जो अन्याय और भेदभाव हुआ राजसमंद की जनता के साथ, उसका बदला इन नगर परिषद के चुनावों में लेगी। तो दीप्ति जी में इस बार यहाँ की जनता किरण जी को तलाशने की कोशिश कर रही है और ये आस लगाई जा रही है कि किरण जी की तरह ही दीप्ति जी से भी उन्हें उनके क्षेत्र का विकास देखने को मिलेगा। राजसमंद की तस्वीर फिर से एक बार बदलेगी। 15 साल की उम्र से मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनसंघ था उस टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। किरण जी ने यहाँ एक दीदी का ऐसा प्यार दिया कि आज भी हमारे लिए वो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। आज जो सत्यनारायण जी, दीप्ति जी, ये सब राजसमंद के लिए कि किरण जी के जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं परिवार सहित। उन्हें किसी तरह की कोई लालसा नहीं है कि हमें कुछ मिल जाए। वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो परिवार हमारे माता जी ने यहाँ बसाया है उसके अंदर में कितना प्रेम है। हम यही चाहते हैं कि किरण जी का अधूरा काम पूर्ण करवाने के लिए इस परिवार को पूर्ण से पूर्ण राजसमंद की जनता को सहयोग देना चाहिए और राजसमंद के विकास के लिए हमें तत्पर होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आज ATN उदयपुर न्यूज़ ने जाना राजसमंद का चुनावी मिजाज। आपको बता दें कि किरण जी की दीप्ति में इस बार फिर से किरण जी को तलाशने की कोशिश की जा रही है और ये माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये आस की जा रही है यहाँ की जनता द्वारा कि वो भी अपनी माता जी के पद चिन्हों पर चलेंगी और विकास की एक नई राह, एक नई दिशा राजसमंद वासियों को एक बार फिर से मिलेगी। वार्ड नंबर 37 प्रत्याशी प्रकाश जी जांगड़ हमारे साथ हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनावी समीकरण को? इस बार के चुनावी समीकरण जो है विशेष कुछ अलग नहीं लगते हैं हमें, क्योंकि राजसमंद के अंदर पिछली 2 बार की जो वोट रहे हैं वो भाजपा के रहे हैं
और भाजपा से यहाँ की जनता बड़ी संतुष्ट है। इस कारण हमें कुछ भी नया नहीं लग रहा है। जहाँ जा रहे कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती है, नाली का निर्माण, कुछ सड़कों का टूटना, मंदिरों पे सामुदायिक भवन का निर्माण, ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं हमारे सामने आ रही है और हम उस चीज़ के लिए एग्री हैं और उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन समस्याओं को हम जल्दी से जल्दी उनका समाधान प्रोवाइड कराएं जनता को। और जनता चाहती है कि कोई नया चेहरा सामने आए, पढ़ा लिखा एजुकेटेड चेहरा सामने आए, तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। इस बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सारे टिकट्स जो है वो यूथ को दे दिए हैं। वो कार्यकर्ता जो पिछले कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़े उन्हें दरकिनार किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। करीब 21 जो पुराने चेहरे हैं उनको पार्टी ने उतारा है, जिसमें यूथ भी है और अभी 5 तो पुराने पार्षद जो हैं वही अभी की उम्मीदवारों में हैं। यूथ को उतारना अच्छा विकल्प है क्योंकि पढ़े लिखे लोग आगे आए, यूथ आगे आए और जिम्मेदार लोग आगे आए। शहर के लिए अच्छा सोचने वाले, तो पार्टी के लिए अच्छा है और जनता के लिए अच्छा है। आपकी चुनावी विकास की अगर बात करें, विकास के दावों की अगर बात करें, तो वो क्या क्या है? मेरे चुनावी दावे जो हैं, जो पब्लिक चाहती है, मैं पब्लिक के लिए जो बोला है वो जो उनसे बात करके आता हूँ, रूबरू होके आता हूँ, उसका मेरा जो प्रोविज़न है वो ये है, नालियाँ उनकी प्रॉपर बने। वार्ड के लिए बहुत बड़े छोटे छोटे वार्ड हैं, ज़्यादा उनमें कोई काम नहीं है, मगर उनकी हर ज़रूरत को पूरी करें। कोई ई मित्र हो वो उनके लिए प्रॉपर वर्क करें ताकि उनको जो छोटी ज़रूरतें हैं, जैसा कि राशन कार्ड का काम है, आधार कार्ड का काम है, या खाद्य सुरक्षा, जो सरकारी सुरक्षा है, उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलती है वो प्रॉपर से मिल पाए। हमारा प्रयास उसी की ओर रहेगा, यही काम करेंगे हम। ऐसा क्या खास जिसकी वजह से लोग आपको वोट करें सर? क्योंकि चुनावी दावे, चुनावी वादे, चुनावी इरादे हर बार वही रहते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या खास करेंगे कि जनता आपके प्रति आश्वस्त हो सकती है? मेरा जो राजनीति से नाता है, प्रॉपर राजनीति से, वो 1 माह पुराना है। 1 महीने पहले इच्छा हुई थी कि हाँ मुझे लड़ना चाहिए। हाँ, आरएसएस के साथ मेरा जुड़ाव 20 वर्षों पुराना है। यहाँ के यूथ के अंदर मुझे पहलवानी का शौक है। 20 साल से मैं यहाँ का पहलवान हूँ। कई गोल्ड मेडल मैंने जीते हैं, सिल्वर मेडल मैंने जीते हैं। तो पब्लिक यूथ जो है वो अधिकतर मुझे राजसमंद से जानता है। प्लस एक कवि के रूप में मेरी पहचान क्षेत्र में है, साहित्यकार के रूप में जो पब्लिक जानती है कि साहित्यकार है वो निष्पक्ष है। आप राजसमंद की जनता के लिए ऐसा क्या कुछ खास करेंगे कि जनता आपके प्रति आश्वस्त हो और आपको वोट करे? क्योंकि जनता विकास चाहती है सर, और ये ऐसे चुनाव है जहाँ पर व्यक्ति विशेष को वोट दिया जाता है, न कि पार्टी को। जनता ये देखती है कि उसके साथ सुख दुख में कौन खड़ा है। बिल्कुल, साथ खड़ा रहने के लिए हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि हर माह एक दौरा होगा। मेरी पर्सनल जो प्लानिंग है वो ये, हर माह एक दौरा होगा, हर लोगों से मिलना, उनकी तकलीफ़ें सुनना, उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनका समाधान देना, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। मैं इसी के लिए काम करूंगा और उनकी तकलीफ़ें सुन के उनको समाधान देना वो निश्चित भी। आपने कहा कि हर माह दौरा करेंगे सर, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी प्रत्याशियों की तरह भी आप जीतने के बाद उस नगर का, उस डगर का दौरा ना करें और जनता फिर से समस्याग्रस्ती रह जाए? उसका रीज़न मैं जो बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं इस वार्ड का निवासी हूँ, मैं स्थानीय निवासी हूँ और इसी चौराहे पे मेरा मकान और मेरा दुकान दोनों है। तो मुझे तो पब्लिक के साथ सुबह से लेकर शाम तक रहना ही है। इसी वजह से मैं पब्लिक फिर आएंगे सर आपसे पूछने के लिए कि आपने विकास के दावों को कितना पूरा किया। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ हर सवाल का जवाब देने के लिए और जनता के साथ खड़ा हूँ, जनता के साथ खड़ा रहूँगा। वार्ड नंबर 28 से कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार और सेवाभावी प्रत्याशी हिमानी जी नंदवाना हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या इस बार के चुनावी दावे हैं आपके? मैं अगर इस वार्ड से जीत जाती हूँ तो मैं यहाँ सबसे पहले महिलाओं के लिए काम करूँगी, उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करूँगी। सरकार की जो भी योजना है उनके लिए उनको यहाँ पर लाने का प्रयास करूँगी और यहाँ पर सफाई, रोड और नाली की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी आप वार्ड में मिल रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, मान मनोबल का दौर जारी है। क्या चुनावी इरादे और वादे आपके पास इस वक्त लोगों को रिझाने के लिए हैं? मेरा यही है सबसे पहले कि यहाँ की जो गांव का जो औरतें हैं, लेडीज़ है, उनको काम नहीं है इनके पास में कुछ भी, तो मुझे सबसे पहले यही है कि उन औरतों को काम दिलवाना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा, यहाँ गांव में बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इस साफ़ सफाई के ऊपर मुझे ध्यान देना है और नालियों की यहाँ व्यवस्था नहीं है, नालियों की व्यवस्था प्रॉपर करवानी है। ये तो हुई महिलाओं की बात, और सड़क, पानी, बिजली जैसी तमाम समस्याएं लोगों से निकल कर आती है। हर बार चुनावी वादों में यही सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। आज भी आप वार्ड में जा रही हैं तो कई सारी कमियां आपके सामने निकल कर आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जीत जाने के बाद
वार्ड वासियों की समस्याएं फिर से वैसी की वैसी रह जाए मैडम? ऐसा क्या विशेष जिसकी वजह से लोग आपको वोट करें, क्योंकि ये सारे दावे और वादे सभी के हैं? ये मेरा ये है कि मैं पूरे इन गांव वासियों के विश्वास पर ही मैंने यहाँ से खड़े होने का निश्चय लिया है और इनके विश्वास पे पूरा खरा उतरूंगी मैं, क्योंकि मैं इस गांव के लिए नई नहीं हूँ, मैं इसी गांव की बेटी हूँ और यहाँ गांव की समस्याएं मुझे पता है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं पूरी तरह से इनके साथ सहयोग करूँगी। क्या कहना चाहेंगी जनता से? यहाँ की जो 2 मेन रोड है उनको मैं गौरवपद बनाने का पूरा प्रयास करूंगी, ताकि हमारे इस गांव का भी नाम हो सके। यह हमारा गांव आज नगर परिषद में होते हुए भी बहुत पीछे है, इसलिए इस गांव को मैं हो सके जितना आगे लाने की कोशिश करूंगी। वार्ड नंबर 30 से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश कुमार मीणा हमारे साथ हैं। सर बताइए, क्या है इस बार के चुनावी एजेंडे में? मैम, चुनावी एजेंडे में यही है कि वार्ड की साफ सफाई और सड़कों की मरम्मत, और जहाँ सड़कें नहीं बनी है, कॉलोनी डेवलप हो रही है, जहाँ सड़कें नहीं बनी है वहाँ नहीं सड़कों का नवीनीकरण कराना, जो भी लाइटें वाइटें हैं इनका काम कराना। बाकी वैसे बीजेपी कार्यकाल में 5 सालों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, कॉलोनी सारी नई डेवलप है, ये वार्ड काफ़ी अच्छा दूर तक फैला हुआ है और काफ़ी अच्छा है। बाकी रोडें वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, बीजेपी कार्यकाल में काफ़ी काम हुआ है। इसमें है साफ़ सफाई, गार्डन है कुछ बच्चों खेलने के लिए, उसके लिए सरकारी ज़मीन अलॉट करा के और यहाँ बच्चों के लिए गार्डन बनवाना है, और कुछ जो ज़मीन है गार्डन के लिए बनी हुई उसको कंप्लीट करवानी है। कमलेश जी, आप जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या समस्याएं निकल कर आ रही है अभी? समस्या ये आ रही है कि एक तो साफ़ सफाई और नाली वगैरह जो हैं काफ़ी कुछ बनी हुई हैं, लेकिन आगे जाके जैसे कुछ नाली नहीं बनना, कुछ पार्ट नहीं बनने के कारण वो पानी रुक जाता है, सड़कों पे पानी भर जाता है, और बाकी तो ऐसी कोई और ख़ास समस्या है नहीं। आप एक युवा हैं, युवा की दृष्टि से क्या कुछ ऐसा अलग करना चाह रहे हैं कि लोग आपके प्रति आश्वस्त हो सकें और आप पर विश्वास जता सकें? मैम, यूँ है कि युवा के लिए, लोगों के लिए मैं जो है आगे जो भी उनकी समस्या है उनको हल करना चाह रहा हूँ। जैसे गार्डन, मैंने आपको बताया कि गार्डन बना हुआ है नगर पालिका की तरफ से, लेकिन वो डेवलप नहीं है बिल्कुल, उसको सुचारू रूप से डेवलप करना, लोगों की समस्या जैसे नाली वगैरह है, सड़कें कहीं टूटी हुई हैं उनको मरम्मत कराना, और जो आगे सड़कें रुकी हुई हैं, जो नई कॉलोनी डेवलप हुई है, नए मकान बने हैं, उनमें सड़कें नहीं है, उनको चालू करवाना और उनमें सड़कें बनवाना। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से यही है, एक बार मुझे वोट और सपोर्ट करें, आगे 5 साल के लिए मैं आपके लिए जो भी है दिल से कार्य करना चाहता हूँ और आपकी सारी समस्याओं को हल करना चाहता हूँ। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस बार की चुनावी समीकरण को किस नज़र से देखते हैं आप? हम जो चुनावी समीकरण है, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, पहले जब जनसंघ का जब निर्माण हुआ तब एक ही समस्या थी, इसलिए जनसंघ का निर्माण हुआ। एक निशान और जम्मू कश्मीर वाला जो विषय था ना, एक ही झंडा होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, उस मुद्दे को लेकर जनसंघ का निर्माण हुआ और उसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था ना, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधान सेवक है और कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसको पूरा किया, कश्मीर को आज़ाद कराया। और अभी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए ना, पहली बार पंचायत राज में भाजपा को वहाँ विजय मिला। दूसरा मुद्दा, यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से ही, इस बार भी क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपना बोर्ड बना पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का निश्चित ही बोर्ड बनेगा और यहाँ की जनता पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने जा रहे हैं। और हम यह बोर्ड, आपने देखा होगा कि यहाँ यह राजसमंद जो है ना, भारतीय जनता पार्टी का जैसा आप कह रहे हो गढ़ है, ये निश्चित ही आज नहीं, आने वाले 40 वर्ष तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी, क्योंकि जनता की जो भावना है, जैसे घूम रहे जनमानस अभी भी मोदी जी की वजह से और भारतीय जनता पार्टी को पलक पावड़े बिछाकर
भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वह इतना खिलेगा कि हम भी विश्वास नहीं कर सकते कि ये भी हो सकता है। जनता की पिछले दिनों की अगर बात करें तो युद्ध काफ़ी सारा आपने उतारा है अभी वर्तमान में। क्या सोच रखते हुए अभी आपने इतने युद्ध दावेदारों को मैदान में उतारा है सर, जिसको लेकर काफ़ी आपके ऐसे लोग थे, ऐसे कार्यकर्ता थे बीजेपी की जो काफ़ी खफा से भी हो गए थे, हालांकि वो अब मान चुके हैं, अपने काम पर भी लग गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान तो नहीं होगा सर पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, यह सोच है कि आने वाले अगले 40 वर्ष की जो सोच लेकर चल रहे हैं और यूथ को इसलिए उतारा कि आने वाले जो 20 वर्ष तक, यानी कि अभी जो वर्तमान में अगर 25 साल का कार्यकर्ता है तो वह आगे जाकर 45 वर्ष का होगा, तो वह 20 वर्ष की अगली सोच कर हम चल रहे हैं। और जैसा कि भारतवर्ष को हम आज दिन तक भारत माता की जय लगाते हैं और हमारे सामने वाले जो है ना, केवल 2 दिन ऐसे आते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, उस दिन जय बोलते हैं, परंतु यहाँ का जो संस्कार हम देना चाहते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, हमारा जो भारत माता है उसका मस्तक ऊंचा करना चाहते हैं और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। कई लोग खफा हो गए थे जब टिकट वितरण हुआ था, तो काफ़ी असंतोष भी देखने को मिला लोगों में, वो लोग नाराज़ हो गए थे और सामूहिक इस्तीफा भी उन लोगों ने दिया था सर। ऐसा कुछ नहीं है, सामूहिक इस्तीफा भी जब क्षणिक मात्र जो आता है भाव, वो सभी कार्यकर्ता पार्टी और संगठन के साथ लगे हुए हैं और सभी अपना कार्य कर रहे हैं और भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए पार्टी के साथ लगे हुए हैं। ऐसा हमें कोई भी एक भी कार्यकर्ता अभी तक तो मेरे को नहीं मिला कि वो संगठन के साथ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर जनता से? जनता से, क्योंकि चुनावी वादे, इरादे, विकास के दावे सब कुछ वही है। यहाँ की जनता जिधर भी मैं जा रहा हूँ, हमारे जो नेता का हो, कार्यकर्ता का हो या पूर्व विधायक है ना, उन्होंने इतना काम किया और यहाँ के जो पूर्व में जो यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन रहे सुरेश जी ने, और यहाँ के कार्यकर्ताओं में जो विजन बनाया, इतना काम किया विकास का कि आपको उदाहरण जग दूँ, यहाँ सब्जी मंडी बनी, यहाँ पर जो झील की जो स्वच्छता, और ये देखते हैं, इसलिए नगर की स्वच्छता को देखते हुए इतना विकास किया, उस विकास को और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस राजसमंद को इतना बढ़िया करना चाहते हैं, सौंदर्यीकरण का, विश्व का पर्यटक यहाँ पर आए। और हम तो ये चाहते हैं कि किसी जमाने में झील में उतरता था, तो आज के समय आने वाले 5 वर्ष में इस झील में हवाई जहाज उतरे, हमारा यह सपना है। किरण जी की सुपुत्री भी इस बार मैदान में आ चुकी हैं और वो भी काफ़ी सक्रिय नजर आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको सर? नहीं, सबको अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए और ठीक है, अगर उनकी इच्छा, वो संगठन तय करेगा कि किसको मैदान में उतारना नहीं उतारना, पर सबको अपना अपना प्रयत्न करना चाहिए। कृतिका चौबिसा, ATN उदयपुर न्यूज़।